बीए सेकंड ईयर हिंदी के प्रिय छात्रों, हम प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत संपादन कला पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए संपादन कला के बारे में हमने सुना। अखबार का सारा दारोमदार संपादक पर हुआ करता है और संपादक समाचार पत्र के दारोमदार को अपने अष्टादर्श से चलाता है और उसका नाम हमने बताया था, उसका सूत्र है ऊष्वनिनिनेश शिष्टता। ये आपको ठीक से याद रखना है और बाय द वे ये आ गया तो इसके बारे में आपको बताना होगा, जो पिछली कक्षा में हमने बताया। आज हम संपादक का टीम वर्क देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम समझें कि अखबार दरअसल किन किन चीज़ों से बनता है और कौन उसे चलाता है। अगर आपका अखबार से अभी संबंध नहीं बना तो बना लेना चाहिए। अखबार में खास बात होती है, पहले पेज पर समाचार दिखाई देते हैं, मुख्य समाचार, और धीरे धीरे अंदर की तरफ पढ़ते हैं अन्य पेजों पर तो उसमें छोटे समाचार हमें दिखाई पड़ते हैं और अंदर के पेज में हमें संपादकीय पढ़ने को मिलता है, जिसे संपादक मंडल से मिलकर के लिखता है। संपादकीय की कई खास विशेषताएं होती है। इसे आप ठीक से पहचान सकोगे जब हम संपादकीय के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम संपादक के बारे में जानना चाहेंगे। पिछली बार हमने अष्टादर्श देखे कि उसके 8 आदर्श क्या होते हैं। उन 8 आदर्शों के तहत संपादक कुशलता से पूरे अखबार को संचालित करता है, हम पाठकों तक पहुंचाता है। अब हम देखेंगे उसके कौशल निर्वहन के 4 तत्व, जिसे इस तरह से देख सकते हैं। निर्देशनात्मक, यानी वो सभी को निर्देश देता है इसलिए कि अखबार मुकम्मल रूप से पाठक तक पहुँचे। इसके लिए उसे प्रशासनिक दृष्टि से सक्षम होना पड़ता है। किस तरह से प्रशासन करना चाहिए, वह एक प्रशासनिक मुखिया के रूप में भी काम करता है। और तीसरा, संकलनात्मक, यानी वो किस तरह से संकलन संग्रह समाचारों का करता है और उसे किस तरह से सजाता संवारता है। ये सब कौन करता है? संपादक। संपादक का इसके अलावा मुख्य कार्य होगा संपादकीय लिखना। और यूँ कहा जाता है कि किसी भी अखबार का संपादकीय उस अखबार का विचार कहीं अगर होता है तो वो संपादकीय में निहित होता है और इसे संपादक स्वयं अपनी निगरानी में संपादित करता है और इसके बावजूद संपादक का नाम उसमें नहीं जाता है। अगर किसी कारण से संपादक
मौजूद नहीं है या किसी अन्य कार्य में व्यस्त है तो उसे लिखना मुअत्तिल नहीं होगा, बल्कि एक संपादक मंडल होता है, उसमें निश्चित किया जाता है कि आज का संपादकीय कौन लिखने वाला है। लिखने से पहले संपादक मंडल चर्चा करता है, शीर्षक निर्धारित करता है, विषय निर्धारित करता है और फिर उसे लिखता है। और लिखने के बाद मंडल बैठ करके फिर आदोपांत से पढ़ करके फिर देखता है कि ये ठीक बना है या नहीं। चलिए अब हम समाचार पत्र और पत्रिका में अंतर पर विचार करें। जिस समाचार पत्र को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, दूसरा एक पत्रिका कहलाती है जो मासिक अधिकांशतः होती है, एक मास में प्रकाशित हुआ करती है, या साप्ताहिक या पाक्षिक या द्वैमासिक या त्रैमासिक। समाचार पत्र दैनिक रूप से प्रकाशित होता है, पत्रिका एक दिन के बजाय सप्ताह या पाक्षिक या मासिक होती है। दूसरा अंतर, समाचार दैनंदिन घटनाओं का वाहक है। पत्रिका में इस तरह से समाचार नहीं बनते, उसमें समाचारों की पूरी कहानी, कथा विस्तार से बताई जा सकती है और पत्रिका में उसके स्वभाव के अनुसार समाचार या वो जिस भी विषय की है उस विषय के अनुसार बनाई जाती है, सजाई जाती है। संपादकीय उसमें भी लिखा जाता है, संपादकीय समाचार पत्र में भी लिखा जाता है। और समाचार में यानी समाचार पत्र में विचार भी होता है, लेकिन पत्रिका में यह विचार ज़्यादा गहराई से दिखाई देता है। इसके अलावा पत्रिका के कई उद्देश्य और रूप हो सकते हैं। जैसे अगर पत्रिका साहित्यिक है तो उसमें समाचार नहीं होंगे, कहानी, कविता और पुस्तक समीक्षाएं आदि से रूप ग्रहण करती है। एक अंतर है, समाचार की सार्थकता उसी दिन तक होती है, दूसरे दिन वो समाचार पत्र रद्दी की टोकरी में चला जाता है। इस तरह से हम संपादन कला का स्वरूप देख सकते हैं। संपादन कला का स्वरूप में कुछ बातें आती है। एक पहला होता है बाह्य स्वरूप। बाहरी तौर पर जो अखबार दिखाई देता है उस स्वरूप को बनाने में कौन भूमिका निभाएगा? संपादक। इसलिए उसको संपादन कला कहलाता है कि वो उस अपनी कला को किस तरह से दिखाता है। मोटे तौर पर बाह्य स्वरूप को सजाना, संवारना, उसका गेटअप बनाना, ताकि वो अन्य दूसरे अखबार से एक अलग ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। दूसरा होता है आर्थिक तंत्र, अर्थतंत्र अखबार का, कि वह अंततः चलता अर्थ के बल पे ही है। तो अर्थ किस तरह से हासिल किया जाएगा और उसका कितना हिस्सा खर्च करना है, किस पर करना है, इस तरह से सारी व्यवस्था देखने का काम भी संपादक करता है। और वो जहाँ से प्रकाशित होता है उसे प्रकाशन स्थल कहते हैं। यानी जहाँ से प्रकाशित होता है वहाँ की समाचार जब वो लेता है, प्रकाशित करता है,